हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडमी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में पेडागॉजी या फिर जिसे पेडागॉजी की जो मैंने नोट्स बनाया हुआ, ये नोट्स आपको महिला एवं बाल विकास के लिए भी हेल्पफुल होगी और सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मैं आपके साथ में अपनी नोट शेयर कर रही हूँ। ये नोट मैंने विनर्स एप्लीकेशन में मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, मेरा पैड कोर्स है, उसी से नोट्स मैं बना रही हूँ और इसी के थ्रू मैं आपको वीडियो भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले जो है मैंने बाल विकास के बारे में नोट्स बनाया। तो दर्शन शास्त्र क्या होता है मैंने आपको बता दिया कि दर्शन शास्त्र के दो प्रकार होते हैं, पश्चिमी दर्शन शास्त्र, भारतीय दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र कहाँ से आया? ओके, दर्शन शास्त्र से ही क्या है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। ये चीज़ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है। आत्मा का अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? सबसे पहले दर्शन शास्त्र को क्या कहा जाता था? आत्मा के अध्ययन की शाखा कहा जाता था। इसके जनक जो थे वो अरस्तु हैं। ये अरस्तु जो है वो सिकंदर के ही गुरु जो थे वही अरस्तु हैं। तो ये वही अरस्तु है। दर्शन शास्त्र ऑल्सो कॉल्ड मदर ऑफ द साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की जो माता है या फिर जो जननी है वो किसे कहा जाता है? दर्शन शास्त्र से। दर्शन शास्त्र के बाद ही क्या आया? मनोविज्ञान आया था। अरस्तु जो थे इन्होंने दर्शन शास्त्र को आत्मा का विज्ञान भी कहा था, अंतःकरण का विज्ञान नाम दिया था। ओके, अरस्तु ने क्या किया था? दर्शन शास्त्र को किसका नाम दिया था? अंतःकरण का नाम दिया था। अरस्तु ऑल्सो कॉल्ड अदर नेम, मतलब कि अरस्तु को और किस किस नाम से जाना जाता है? अरस्तु की अगर मैं बात करूँ तो फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी के भी नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ और नई चीज़ों के बारे में। रिडोल्फ गोइकिल जो थे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था क्या? साइकोलॉजिया। ओके, और साइकोलॉजी अगर शब्द की मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी शब्द किसने दिया था? गैरिट ने दिया था। अब आत्मा के विज्ञान के बाद में किस चीज़ का विज्ञान आया? मन का विज्ञान आया। मन का विज्ञान के जो जनक है वो है पैम्पोलॉजी। पैम्पोलॉजी ने ही मन के विज्ञान के बारे में अध्ययन किया था और उन्होंने बताया था, लेकिन यह विज्ञान भी इतने दिनों ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया था। इसके बाद में आया चेतना का विज्ञान। चेतना के विज्ञान के संरचनावाद भी कहा जा सकता है। इसमें संरचनावाद के बारे में ही पूरा डिस्कशन हुआ है। फाउंडर जो थे इनके विलियम वुंट थे, जो कि जर्मनी के थे। इन्होंने क्या वर्क किया था? इन्होंने वर्क किया था मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से आज़ादी दिलाई थी। ओके, जब चेतना के विज्ञान में जब हमारा दर्शन शास्त्र पहुंचा तभी क्या हुआ था? मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो चुका था। 1879 में मनोविज्ञान की एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और यह प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्सिन शहर में थी, जो कि कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इस प्रकार से जो दर्शन शास्त्र है वो मनोविज्ञान से अलग हो गया था। मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हो गया था। अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म, संरचनावाद की अगर मैं बात करूं तो इस टाइप से जो संरचनावाद है, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। ये एक बालक बनाया मैंने, पेंसिल से बनाया है, जिनके मनुष्य के क्या होते हैं? संवेदी अंग होते हैं। संवेदी अंग का क्या कार्य होता है? संवेदी अंग का कार्य होता है सूचनाओं को ग्रहण करना। सूचनाओं को ग्रहण करने के बाद में वो मस्तिष्क तक के पहुँचाता है। मस्तिष्क जो है वो सूचनाओं का के संदर्भ में अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में क्या बनाती है? एक संरचना बनाती है। ओके, तो इस प्रकार संरचनावाद के अगर प्रतिपादक की बात करूँ तो संरचनावाद के प्रतिपादक कौन थे? विलियम वुंट थे। समर्थक की बात करूँ तो एडलर एंड वेटफोर्ट एंड पिचनर जो है इसके समर्थक रहे। एक और चीज़, मन की निश्चित संरचना होती है। मन की क्या होती है? एक निश्चित संरचना होती है और इस प्रकार से मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से ही बना हुआ है। तो ये इतनी चीज़ें थी। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान कहाँ से आया ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दर्शन शास्त्र से ही सेपरेट होकर क्या आया था? मनोविज्ञान आया था। आगे आप देख सकते हो इस प्रकार से मैंने अपनी नोट्स बनाया हुआ है। इसके बाद में मैंने कौन कौन सी संस्थाएं जो बालकों के हित में कार्य करती है, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पोषण, विकास के लिए कार्य करती है, योजनाएं, कानून, ये सारी चीज़ें अपनी नोट्स में दिया हुआ है। जैसे कि आपको पता है इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर, स्माइल फाउंडेशन, क्राई फाउंडेशन जैसे चाइल्ड राइट एंड यू के नाम से जाना जाता है, यूनेस्को, राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, यूनिसेफ, केयर फाउंडेशन, रेड क्रॉस सोसाइटी, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, सेवक समाज, महिलाओं के संरक्षण के लिए कौन कौन सी एजेंसीज चल रही है, ये राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे नोट करी हुई है। योजना का मैं नोट अभी कर रही हूँ। जैसे जैसे मैं नोट करते जाऊँगी आपको मैं नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते जाऊँगी। मनोविज्ञान के संप्रदाय के ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर चुका है। लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड में आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन कौन से, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे आपके साथ में डिस्कशन करवा दिया है। ओके, इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने आपके साथ में शेयर कर चुका है।
यही सारी चीज़ें। इस प्रकार से आप अपनी नोट्स भी बना सकते हैं। बहुत अच्छा होगा कि आप अपनी नोट खुद से बनाएं। अगर ज़्यादा हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको अपनी नोट्स जो है वो कम्युनिटी में शेयर करते जाऊंगी। बट है कि आप मुझे एक बार बताएं कि शेयर करना है। ओके, ये देखिए देखभाल एवं प्रतीक्षा, जैसे जैसे मैंने ये सारी चीज़ें जो है अपने नोट्स में बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको पूरी नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाते जाऊंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू। ये जो वीडियो है ये सीटेट एंड महिला बाल विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है।